मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो शनिदेव की 7.5 से गुजर रहे हैं या जिन लोगों पर शनि की 7.5 आने वाली है। और इसके साथ साथ वो लोग भी यह वीडियो देख सकते हैं जो शनि की 7.5 को पहले महसूस कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से वीडियो को बिना स्किप किए। और अगर वीडियो अच्छी लगे या इससे रिलेटेड कोई भी बात करनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की 7.5 क्या होती है। तो शनिदेव की 7.5 का मतलब वो 7.5 साल जब शनिदेव आपकी राशि को पूर्णतः और वो भी लगातार प्रभावित करते हैं। दोस्तों, शनिदेव की 7.5 मतलब आपके कर्मों का ऐसा मंथन जिसमें हर 2.5 साल के 3 चरणों में अलग अलग प्रकार से आपको आपके कर्मों का फल दिया जाता है। इन तीनों चरणों को मिलाकर 7.5 साल का समय होता है। पहला चरण, 7.5 के पहले चरण में शनिदेव आपकी राशि से पहले वाली राशि में बैठे आपको टेढ़ी दृष्टि से देख रहे होते हैं और 2.5 वर्ष तक वहीं रहते हैं, जिस कारण 7.5 के पहले चरण में व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। छोटी छोटी बात पर वह गुस्सा ज्यादा करने लगता है। उसके विचार, उसके बोलने के तरीके में बदलाव आता है। 7.5 से प्रभावित होते ही उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगती है। दूसरा चरण, 7.5 के दूसरे चरण में शनिदेव आपसे पहले वाली राशि को छोड़कर आपकी राशि में आ जाते हैं और इस चरण में उनकी सीधी दृष्टि आप पर होती है। दोस्तों, शनिदेव की सीधी दृष्टि से तो देवता भी नहीं बच पाए थे, तो हम इंसान क्या चीज हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि नीच के हैं या शुभ स्थान पर नहीं है, यानी शनिदेव अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी, पीड़ादायी, कष्टदायी होता है। इस चरण में इंसान को शारीरिक दुख होता है, जैसे कोई चोट लगना, एक्सीडेंट होना, डॉक्टरों के चक्कर लगाना जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और इसके साथ साथ इंसान को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है और आप कर्ज में भी डूब सकते हैं। इसके साथ साथ गलतफहमियां उत्पन्न होंगी और रिश्तों में वाद विवाद उत्पन्न होंगे। रिश्ते टूटने की नौबत भी आ सकती है। आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। इसके बाद आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में शनिदेव आपकी राशि से निकलकर आगे चले जाते हैं और इसे कहते हैं उतरती 7.5, जो कि पहले दोनों चरणों से शुभ फलदायी होती है, क्योंकि द्वितीय चरण में शनिदेव आपको कर्मों की भट्ठी में इतना पकाते हैं, इतना तपाते हैं कि आप लोहे से सोना बनकर चमकने लगते हैं। आपके जीवन के सभी पापों को उस भट्ठी में तपाकर समाप्त कर देते हैं और खुद आगे की राशि में चले जाते हैं। चूंकि अब आप उस दर्द को भी महसूस कर सकते हैं जो आपका नहीं था। अब आप रिश्तों की अहमियत समझ सकते हैं, क्योंकि आप अकेलेपन से गुजरे हैं। क्योंकि आप अब धन की अहमियत को समझ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी आर्थिक तंगी को महसूस कर चुके हैं। इसलिए तृतीय चरण में जब आप अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, कोई पाप, छल, कपट आपके मन में नहीं रहता, तो जाते जाते शनिदेव आपको वो सब वापस करना शुरू कर देते हैं जो बीते समय में आपने खोया था। तो दोस्तों, ये तो हुए 7.5 के वो 3 चरण जिसमें शनिदेव इंसान को हर पल, हर समय एक नई शिक्षा देते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको शनिदेव के उन 3 न्याय चरणों के बारे में बता रहा था जो हर इंसान के जीवन में एक बार तो जरूर आता है। तो इससे डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपाय भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि पर चल रही 7.5 ने कुंभ राशि के जातकों को पहले क्या फल दिया और अब क्या दे रहे हैं और आगे क्या देंगे। शनि की 7.5 का प्रथम चरण। दोस्तों, 7.5 के प्रथम चरण में शनिदेव आपके 12वें घर में विराजमान थे, जिस कारण आपने इस प्रथम चरण में लंबी दूरी की यात्राएं बहुत अधिक की होंगी या डॉक्टरों के चक्कर भी लगाए होंगे। इस दौरान आपके खर्चों में अचानक
बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई होगी। आप पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ भी पड़ गया होगा। इसके साथ साथ डर, भय का भी आपके जीवन में 30 साल बाद इस शनि की 7.5 के प्रथम चरण के साथ आगमन हो गया होगा, क्योंकि प्रथम चरण के शुरू होते ही आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होने लग गया था जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इस चरण में आपको लोगों से धोखे मिलने लगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं द्वितीय चरण में अब शनिदेव आपके पहले घर में विराजमान हैं। वर्तमान में आप हर एक कार्य में खुशी की तलाश कर रहे हैं, मगर वहां बैठे चंद्रमा आपको डिसैटिस्फैक्शन दे रहे हैं। आप चाहकर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। आप वर्तमान में अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी चीजों को, अपने कार्यों के करने की तरीके को, अपने आसपास के माहौल को चेंज करना चाहते हैं, पर पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पा रही, क्योंकि मानसिक तनाव तो अभी भी है, जिस कारण किसी भी बात को सोचने लगे तो सोचते ही चले जाते हैं। किसी कार्य को करने बैठे तो करते ही रहते हैं, चाहे उसमें लाभ हो या ना हो। और अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो आपको गलत रास्तों पर भी जा सकते हैं, नशे के आदी हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी नशा हो। इसलिए वर्तमान में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि शनिदेव आपके वैवाहिक जीवन पर भी दृष्टि डाले हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं रहेंगी। तीसरे चरण में शनिदेव आपको धन लाभ कराना शुरू कर देंगे, चाहे वो लोग बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, मगर धीरे धीरे अब आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। वहीं आपका रुका हुआ धन मार्च 2025 तक आपको प्राप्त होगा। जिसके विवाह में अड़चनें आ रही थी या शादी नहीं हो पा रही थी, वो मार्च 2025 तक उनकी बात बन जाएगी। इस दौरान आपको किसी भी वाद विवाद से खुद को बचा कर रखना है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में आपको आलस को त्यागना होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपको पॉजिटिव रहना है। 14 नवंबर तक शनि वक्री हैं, मगर उसके बाद आपको नए रास्ते मिलेंगे और घर परिवार के माहौल में सुधार होना शुरू होगा। अब बात करते हैं आपके लिए उपाय की, मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो आपको उपाय में शनिदेव और चंद्र के बीज मंत्र का जाप करना है। साथ ही रोजाना तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके कष्टों को कम करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।